अब डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, ये बताइए कि आजकल जो कोरोना की क्राइसिस चल रही है, संकट चल रहा है, इस दौरान सब लोग परेशान हैं, मरीज भी बहुत हैं तमाम बीमारियों से। और सरकार ये देख रही है कि तमाम लोग जो हैं ओपीडी भी नहीं दिखा पा रहे हैं और अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कम से कम प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी क्लिनिक खोलें। लेकिन हमने डॉक्टर से बात की, वो लोग थोड़ा हिचकते हैं खोलने में। आखिर ऐसा क्या बात है कि क्यों नहीं प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं, क्लिनिक खोलना चाहते हैं? क्या वो कोरोना के डर से भागना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं? मैं पहले आपका दूसरे वाले प्रश्न का अवॉइड करने वाली बात करूंगा। अवॉइड क्यों करेंगे भाई साहब? अवॉइड करने का कोई कारण होना चाहिए ना। अवॉइड वो करता है जो परिस्थितियों से भागता है। हम परिस्थिति से भाग नहीं रहे हैं। ये तो सरकार खुद ही कंफ्यूज है। सरकार खुद ही कंफ्यूज है। वो कहती है कि हर मरीज की थर्मल स्क्रीनिंग करो। थर्मल स्क्रीनिंग जैसी कोई चीज पहले नहीं हुआ करती थी। थर्मल स्कैनर 10,000 रुपए के मिल रहे हैं बाजार में। थर्मल स्क्रीनिंग की पहले कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। आज की तारीख में थर्मल स्क्रीनिंग एक तरह से कंपलसरी हो गई है। मुंह में थर्मामीटर नहीं लगा सकते आप किसी के, आंख में नहीं लगा सकते क्योंकि फिजिकल टच हो जाएगा। थर्मल स्कैनर्स बाजार में उपलब्ध नहीं है। अब डॉक्टर कहाँ से थर्मल स्कैनर ले आए? और डॉक्टर के पास उपलब्ध तो नहीं है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हमारे यहाँ थर्मल स्कैनर की ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। दिन में 2-4 मरीजों का शायद टेम्परेचर देख लिया जाता है, नहीं तो अधिकतर फिजिशियंस भी आजकल मैंने नहीं देखा कोई टेम्परेचर देख रहा हो मरीज का। सारी चीजें अलग तरीके से अब चिकित्सा होने लगी है। इस वजह से सरकार हमारी दिक्कतों को भी तो समझे कि हमने अपनी क्लिनिक की व्यवस्था इस तरह से नहीं बनाई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, हर पल सैनिटाइजेशन रहे। ऐसा नहीं है। आप सैनिटाइजेशन से ये मतलब समझते हो कि एक बार दिन में छिड़काव करा दिया और सैनिटाइज हो गया। अरे जब भी कोई नया आदमी आया तो वो नए वायरस, नए बैक्टीरिया लेके आया है, और वो क्या पता कोरोना ही लेके आया हो, वो ऐसा कैरियर हो जो सिम्टोमेटिक ना हो। तो सैनिटाइज हमें हर पल करना है, जो सीमित हमारे संसाधन हैं और सीमित दायरे में हम काम करते हैं। अगर हम असीमित होने लगेंगे तो हमारे पास उतना संसाधन नहीं है। आर्थिक रूप से हम 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, पता नहीं कितने दिन काम कर पाए, उसके बाद हम कहाँ से उतना धन उपार्जन करेंगे? मरीज हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए भी प्रायोरिटी है, सरकारी आदमी साल में तमाम छुट्टियों का हकदार होता है। उसके लिए संडे होता है, उसके लिए गैस्टेड हॉलीडे होता है, उसके लिए सारी छुट्टियां होती हैं। पर प्राइवेट डॉक्टर के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। अगर वो छुट्टी जाता है तो वो अपने नुकसान करके ही वो कहीं भी जाता है, और तब भी उसके खर्चे चलते रहते हैं। इसलिए हमारे लिए तो नुकसान ही का सौदा है अगर हम घर पे बैठते हैं। अब लेकिन डॉक्टर साहब ना, ये आपात स्थिति है, इसमें फायदे और नुकसान की बात नहीं बल्कि सोसाइटी के सर्वाइवल की बात है। इसलिए सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने अपनी क्लिनिक कुछ दिन बंद रखी क्योंकि जनता कर्फ्यू लगा। उसके बाद तुरंत लॉकडाउन हो गया। हमारे अधिकतर स्टाफ गांव के थे, गांव चले गए थे। अब वहां गांव से उनको यहाँ बुलाना, उनको कोई सरकारी ना उनके पास आई कार्ड है, तमाम तरीके के वीडियो आते रहते हैं कि पुलिस डंडा मार रही है, मार देंगे, पुट्ठा सुझा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो लोग भी सोशल मीडिया के जमाने में वो भी इनको देखते हैं, वो भी भयभीत थे कि साहब हम बहुत पुलिस लगी हुई है और आप मार रहे हैं, कैसे निकलेंगे। फिर उनको बहुत समझा बुझा के कहने पे भाई बता देना कि हम फलानी जगह काम करते हैं, मुझसे बात करा देना। इस तरह कह के तो मैंने अभी 10-12 दिन पहले उनको बुलाया। और डॉक्टर बिरादरी क्या कर सकती है? सारे अस्पतालों में अधिकतर स्टाफ गांव से संबंध रखता है। एक बार रात में चला गया, सुबह आने में उसको समाचार मिला कि साहब डंडा बरस रहा है। उसके पास एक छोटा सा आई कार्ड है, मान लीजिए अस्पताल में है, और जिसकी कोई सरकारी वैधता नहीं है। अब पुलिस कहती है
शुरू में उनको डर लग रहा था कि साहब ये मेरे पास कोई सरकारी कागज तो है नहीं कि मैं आ जाऊं। उनको समझा बुझा के लोगों ने बुलाया, पर फिर भी उनके घर वाले भी हैं जो उनको रोकते हैं जाने से। कोरोना का डर है उनको, हर आदमी को समझाना है या उनके परिवार वालों को समझाना है, डॉक्टर काम नहीं है। इसके बावजूद लोग अपनी क्लिनिक और अस्पताल सीमित संसाधनों में चला रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और मरीजों को देख रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं। इसका मतलब डॉक्टर साहब कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपका जो स्टाफ, आप अकेले डॉक्टर नहीं है जो मरीज का इलाज कर सकते हैं, आपके पास पूरा एक स्टाफ, एक फैमिलिया होता है, वो सब लोग अनसिक्योर्ड हैं, उनका सिक्योर्ड जॉब नहीं होता है, इसलिए उनमें भी भय व्याप्त है और उनको संसाधन नहीं कि वो आ सके, अपने घर वालों को कन्विंस कर सके। तो सरकार को इसमें क्या करना चाहिए कि आप निश्चिंत होकर दुकान, आप ये अपने क्लिनिक खोल सकें और लोगों की सेवा कर सकें? सरकार ने कुछ ऐसे कठोर कदम उठा दिए हैं जिन क्लिनिक पे अब बाहर से कोई जजमेंट नहीं कर सकते हैं हम कि ये मरीज को कोरोना है, इसकी सांस फूल रही है तो इसको कोरोना होगा। तमाम अस्पतालों में आज की तारीख में रिपोर्ट भेजनी पड़ रही है हर रोज कि कितने सांस वाले मरीज, कितने खांसी वाले मरीज आपके यहाँ आए। आज रोज 2 बजे तक रिपोर्ट भेजनी पड़ रही है सरकार कि इतने मरीज आए। अब सीमित संसाधन ये है कि मरीज आ गया आपके यहाँ, अब आप जज कैसे करेंगे कि उसको कोरोना है कि नहीं है? आपको उसका या तो टेस्ट कराना है या तुरंत उसको भेज देना है। मरीज कहता है अरे साहब हमको सरकारी मत भेजिए क्योंकि वहां अस्पताल में मरीज नहीं देखा जा रहा है। अब मरीज को समझाना बड़ा मुश्किल है, उसके साथ तमाम भीड़ रहती है हमारे पास, और हर आदमी इतना बेचैन है, व्यग्र है, वैसे ही लॉकडाउन से परेशान है, और ऐसे में उसकी व्यग्रता को शांत करना डॉक्टर के ऊपर बड़ा भारी पड़ रहा है। तो सैनिटाइजेशन, अपने और अपने स्टाफ एवं परिवारों को पूरा ख्याल और भरोसा दिलाना होता है कि भाई कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, तुम सरकारी अस्पताल, फलाने अस्पताल में जाओ, वो कोविड अस्पताल है, हो सकता है कि वहाँ मरीज को ऐसा हो। ये सुनते ही लोग भागना शुरू कर देते हैं कि साहब ये तो कोविड कर रहे हैं। सांप छछूंदर की दशा हो गई है कि कैसे हम इलाज करें, कैसे ना करें। इलाज करने को हम हर तरीके से तैयार हैं और कर भी रहे हैं। फिजिशियंस की अलग दिक्कत है। फिजिशियंस की ये दिक्कत है, कई क्लिनिक्स पे शुरू से ही बहुत भीड़ लगती आई है। एक दिन में डॉक्टर 50-60 मरीज देख रहा है। जैसे भीलवाड़ा वाला इंसिडेंट हुआ, भीलवाड़ा वाले इंसिडेंट में डॉक्टर को मूर्ख और गधा बोल दिया गया। अब बताइए, डॉक्टर शुरू से मरीज देख रहा था, उसके यहाँ मरीज आके दिखा गया और तब तो इतना हल्ला भी नहीं था कि ऐसा हो रहा है, और वो आके बीच में दिखा गया। अब उसमें चिकित्सक की क्या गलती है? चिकित्सक के ऊपर वर्क का इतना प्रेशर है, उसके पास एक अस्पताल है। अब ये कहिए कि साहब वो पैसे के लिए केवल काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर उसको जानकारी होती, जो इतना जाना माना चिकित्सक था भीलवाड़ा का, उसको अगर जानकारी होती तो वो अवश्य उसका कुछ ना कुछ निदान करता और उसको सही दिशा दिखाता। फिजिशियंस की दिक्कत ये है, अभी अभी हमारे शहर में एक बहुत जाने माने पुराने चिकित्सक, उनके क्लिनिक के बाहर बहुत भीड़ लग गई थी। लोग रोड पे बैठे थे, एकदम सट के बैठे हुए थे। अब उन्होंने अपनी क्लिनिक सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से नहीं बना रखी है, और नहीं उनके पास इतना सिक्योरिटी और स्टाफ है कि वो उनको दूर दूर जाके बैठाए। लोग पेड़ की छांव खोजते हैं, कहीं ठेले वाले के पास खड़े हो जाते हैं। उनकी क्लिनिक अंत में उनको बंद कर देनी पड़ी। सीएमओ की चेकिंग हुई, उनको क्लिनिक बंद कर। मतलब आपका ये कहना है कि एक आप अब सेवा तो देना चाहते हैं, आर्थिक संकट के दौर में अपने पास से पैसे लगा के देना चाहते हैं, बिल्कुल दें, लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर और आपके स्टाफ पर एक खतरा मंडराता रहता है क्योंकि आप सिक्योर्ड नहीं है। कि आप चाहते हैं सरकार कुछ इस तरह का अश्योरेंस दे कि आप जैसे अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ मिल रहा है, उसी तरह आपको भी लाभ मिले कि कुछ घटना हो जाने पर इस तरह कंपनसेशन, ऐसा कुछ? ये तो हमेशा ही होना चाहिए, केवल चिकित्सकों के साथ नहीं, जो भी रोज दैनंदिन कार्य कर रहे हैं। जैसे मजदूरों के लिए, रोड पटरी दुकानदारों के लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, वैसे ही हमारे यहाँ कार्य करने वाला वार्ड बॉय और हमारे सहायक, अन्य सहायक, सफाई कर्मी,
ये भी तो उसी श्रेणी में आते हैं। तो क्या अभी अभी ये सरकार की तरफ से एश्योरेंस नहीं मिला कि ये भी उसी श्रेणी में आते हैं? कोई श्रेणी में नहीं आते। सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही माना गया। सरकारी कर्मचारियों को 50 लाख का उन्होंने इंश्योरेंस दे दिया है, पर हमारे अगर आदमी को कोई दिक्कत हो गई और उसका परिवार अफेक्ट हो गया तो उनको कहाँ से सर पैसा मिलेगा? तो दो बात बताइए कि सरकार से आप क्या चाहते हैं जिससे आप अच्छी सेवा कर सके इस देश की और मरीजों की। दो बात में पहली बात यह है कि सरकार हमें एश्योरेंस दे कि हम क्लिनिक सील नहीं करेंगे। एक तरफ तो कुछ सरकारें कहती हैं साहब जमाती नाम मत लीजिए, तो वैसे ही डॉक्टर के अस्पताल को कहीं भी पेपर में डॉक्टर का नाम पेपर में किसी सोशल मीडिया में न छपे, इस बात का एश्योरेंस दे। अगर उसके यहाँ कोई कोविड का केस निकलता है तो इस बात का एश्योरेंस होना चाहिए कि किसी तरीके की उसको लीगल, जब तक कि उसका नेग्लिजेंस प्रूव ना हो जाए, जैसे कि धारा 304A में आप कहते हैं साहब नेग्लिजेंस, कि हमने जानबूझ के, हम जानते बूझते हुए भी अपने विवेक का इस्तेमाल करने के बाद भी देखते हुए कि ये व्यक्ति कोविड हो सकता है, मतलब सीक्रेसी मेंटेन किया जाए, अवश्य मेंटेन, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है और पूरा परिवार संकट होती है।